100 बीघा जमीन का मालिक अजीत तिवारी अपनी बंदूक निकालता है और उसके खेत में मजदूरी करने वाले चंदेश्वर चौधरी को गोली दाग देता है। अजीत तिवारी इलाके का बड़ा जमींदार है और इसके बाद उसके घर में आगजनी की जाती है। कंपाइन, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कई सारी गाड़ियां खाक कर दी जाती हैं। बिहार के रोहतास जिले की कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और हमने भी पूरी कहानी पढ़ी तथा इस घटना के बाद जो रिएक्शन स्वरूप हुआ और उस रिएक्शन के पीछे माले समर्थकों का हाथ या फिर माले के लोगों द्वारा अजीत तिवारी के घर पर जाकर गाड़ियों में आगजनी करना और घर में तोड़फोड़ करना, इस प्रकार की बातों को भी सोशल मीडिया पर पढ़ा। अजीत तिवारी इलाके के बहुत बड़े किसान हैं और जब हम कहानी पढ़ रहे थे तब एक जगह हमने कहानी पढ़ी कि उन्होंने अपने कुत्ते को भी पैर में एक गोली मारी थी और यह चर्चा ग्रामीणों द्वारा की जा रही है तथा उस कुत्ते का इलाज पुलिस ही करा रही है। प्रभात खबर अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि ना हो पाने के कारण प्रभात खबर भी कहता है कि अब तक पुलिस का स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया है। अजीत तिवारी चंदेश्वर चौधरी के साथ घटना को अंजाम देने के बाद यूपी के गाजीपुर में चले गए और वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया। मोटे तौर पर अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी और इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि अजीत तिवारी ने गलती की, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन क्या माले के लोग जो कर रहे हैं वह ठीक है? मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि माले के लोग मीटिंग्स में यह कह रहे हैं कि उस 100 बीघा जमीन पर भी अब हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया की बात है, पुष्टि इसकी नहीं है। लेकिन फिर भी कानून को बौना साबित करने का प्रयास, उसे चुनौती देना ही है। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। रोहतास जिले में एक थाना पड़ता है दिनारा और वैसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है योगिया। जो योगिया गांव है वही अजीत तिवारी का गांव है। चंदेश्वर चौधरी नाम का एक मजदूर जो खेतों में मजदूरी करता है या फिर गांव में कहीं भी मजदूरी करता है, चंदेश्वर चौधरी कहानी के मुताबिक अपने एक परिचित केदार चौधरी के साथ सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास अजीत तिवारी के घर पर जाते हैं, क्योंकि अजीत तिवारी की तरफ से बुलाया गया था। वहां पहुंचने के बाद अजीत तिवारी मारपीट शुरू कर देते हैं। वो मारने पीटने लगते हैं। साथ में जो केदार चौधरी उनके गए थे वो वहां से डरकर चंदेश्वर चौधरी को अकेला छोड़कर भाग निकलते हैं। और अब केदार चौधरी कहते हैं कि जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी, मतलब मैंने देखा नहीं, आवाज़ सुनाई पड़ी। इसके बाद की कहानी के मुताबिक अजीत तिवारी ने चंदेश्वर चौधरी को, जो घायल हो चुके थे, उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और अपनी गाड़ी में लेकर के कहीं निकल गए। अब यह घटना हुआ क्योंकि उसके पीछे की एक कहानी यह बताई जा रही है कि चंदेश्वर चौधरी अजीत तिवारी के यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन इसके बाद चंदेश्वर चौधरी उनके यहाँ मजदूरी करना बंद कर देता है और उनके पटीदार के यहाँ मजदूरी करने लगता है। बताया जाता है कि पूर्व में कुछ रुपया बाकी था, इसको लेकर विवाद था, क्योंकि चंदेश्वर चौधरी के अनुसार अजीत तिवारी के ऊपर बकाया था, लेकिन अजीत तिवारी के अनुसार चंदेश्वर चौधरी को रुपया दिया जा चुका था। और इस पूरे घटना के बैकग्राउंड की कहानी यही बताई जा रही है और यह एक कहानी है, क्योंकि जब कोई भी ऐसी बड़ी घटना होती है, जब ऐसे मामले आते हैं, तब कई प्रकार की छिटपुट कहानियां निकलकर सामने आती हैं। अब बात यहां पर समझ में आती है कि शायद घटना का लेना देना फिलहाल जो सब कुछ दिख रहा है उसके मुताबिक केवल और केवल रुतबे से है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो फिर कोई छोटा व्यक्ति उससे कैसे उलझ सकता है या फिर उसके बात को कैसे टाल सकता है, ये रुतबे वाली बात के कारण हुई है। अच्छा, चंदेश्वर चौधरी की बॉडी एक नहर से बरामद हुई और अजीत तिवारी तथा अजीत तिवारी के एक बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब इसकी दूसरी कहानी यह है कि एक भीड़ इकट्ठा होती है और अजीत तिवारी के घर तक जाती है तथा हार्वेस्टर था, ट्रैक्टर था, ट्रॉली था, गाड़ी थी, कई सारी चीजें, उन तमाम चीज़ों को जो वहाँ पर रखी गई थी उन सबको आग लगा देती है। बताया जाता है कि मोबाइल नेटवर्क के लिए जो टावर लगाया जाता है उस टावर में डालने के लिए डीजल रखा हुआ था। डीजल से वो टावर चलता है, गांव वगैरह में अभी भी ऐसा ही होता है, और उसी डीजल को गिराकर आग लगा दी गई और इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। अब दूसरा पक्ष यह सवाल पूछता है कि जब अजीत तिवारी गिरफ्तार किया जा चुका था या फिर पुलिस अपना काम कर रही थी, तो फिर वह लोग कौन थे जिन्होंने इस भीड़ को जुटाया? अजीत तिवारी उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं भी हुआ था, फिर भी कानून है, तो कानून को एक किनारे करते हुए उसके घर पर जाकर सब कुछ तहस नहस कर डाला गया। और इसके बाद हमने आपको बताया कि इसके पीछे बताया जा रहा है कि माले के लोगों का हाथ है। यह आरोप सोशल मीडिया पर एक पक्ष लगा रहा है। कई लोग माले को लेकर नहीं समझ रहे होंगे, तो आपको बता देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी माले के समर्थकों पर यह आरोप लगा है और इनके ऊपर आरोप लगाया तो यह गंभीर बात इसलिए है क्योंकि एक दौर में
आप याद करिए एक ऐसा दौर रहा है बिहार के लिए कि पूरा का पूरा बिहार इन्हीं कारणों से, चाहे अजीत तिवारी ने जो किया वह कारण था कि हम बड़े, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा तो हम मालिक, तो हमारी बात को कैसे काट दोगे, ये कारण, या फिर कथित तौर पर माले समर्थकों ने जो किया वह कारण, इन वजहों से ही कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत बुरा दौर बिहार देख चुका है। और एक बार फिर से वही हुआ, तो इसलिए ये चिंता का विषय बन जाता है कि वहां पर एक पक्ष ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस वहां पर सब कुछ संभाल नहीं पाई, दूसरा पक्ष एक भीड़ इकट्ठा करता है, वो भीड़ वहां पर ऐसा काम करती है जो काम अगर कानून है देश में तो उस लिहाज से गलत था, और वहां पर वो भीड़ वहां पर वह सब कुछ अंजाम देती है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर दो अलग अलग पक्ष बनता है, सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं शुरू होती हैं, और हमने भी इंतजार किया कि पूरी कहानी एक बार सामने आए। अच्छा, हमने कुत्ते वाली कहानी का जिक्र किया था, ये मामला पढ़कर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो व्यक्ति कुत्ते के पैर में गोली दाग देता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अगर दिमागी तौर पर ठीक हो तो वो ऐसा करेगा, अगर वो दिमागी तौर पर अस्थिर है तब ऐसा करेगा। या फिर दूसरा पॉइंट है कि उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, तो इतना गुस्सा अगर किसी के अंदर भरा हुआ है तो उस आदमी को हम दिमागी तौर पर ठीक मान भी नहीं सकते हैं, वो आदमी दिमागी तौर पर अस्थिर है तभी वो ऐसा कर रहा है। और कुत्ते के साथ ऐसा कर देना, हमने भी जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे हुआ होगा। एक और बात है, पुलिस के द्वारा वहाँ से भारी संख्या में शराब की खाली बोतलें पाई गई हैं, कुछ ब्रांडेड महंगी शराब की भरी हुई बोतलें पाई गई हैं, और इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन शराब को लेकर के हमारा सामान्य सा मानना ये है कि भले ही बिहार में जो शराब है वो बैन है, लेकिन तमाम अलग अलग जगहों पर शराब पहुंच रही है, तो ये शराब का मिल जाना वहाँ पर कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि शराब तो हर जगह मिल ही रहा है। तो शराब वहाँ पर था, ये बात है, कानूनन रूप से वो भी गलत है, लेकिन शराब का मिल जाने का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अजीत तिवारी ने जो किया वो बेहद गलत था। अजीत तिवारी के साथ भीड़ इकट्ठा होकर के, उसके घर के साथ, उनके परिवार वालों के साथ जो वहाँ पर भीड़ करती है वो भी कानून के लिहाज से गलत था। शायद उसे कंट्रोल पुलिस को कर लेना चाहिए था। फिलहाल जो पूरा का पूरा स्थिति है वो स्थिति कंट्रोल में रहे, पुलिस को इसी पर ध्यान देना चाहिए। और अगर माले समर्थक या कोई भी है ग्रुप बनाकर गुटबाजी करके अगर कुछ और कोशिश करता है तो उसे रोकना चाहिए, समय रहते रोकना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं आप ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते। अगर कानून है तो कानून अपना काम कर रहा है। बाकी जो अजीत तिवारी और अजीत तिवारी का एक बेटा जो गांव पर रहकर खेती वगैरह का काम देखा करता था, ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से तमाम प्रकार की कहानियां सामने आई, हमने वो कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।